बुधनी विधानसभा क्षेत्र के 300 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाने के दावे को बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के हाथ पांव फूल गए। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष और आदिवासी विद्या आयोग की अध्यक्षता निर्मला बरेना ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस में लोगों के जाने की बात को बताया अफवाह। मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र से 300 बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा कांग्रेस की सदस्यता लेने की बात भी कही गई थी। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं आदिवासी की अध्यक्षता निर्मला बरेला ने कांग्रेस के नेताओं पर आदिवासी भाइयों को बहलाने का भी आरोप लगाया। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट चंद्र सिंह बागवान, सीहोर, मध्य प्रदेश। क्या तो आप जब कांग्रेस से जुड़ते हैं, आप उस संस्कृति के रक्षक बनते हैं। याद रखिएगा, चुनाव आते हैं, विकास की बात होगी, काम की बात होगी, पर सबसे पहले अगले 7 महीने में जो चुनाव है, ये देश की संस्कृति को सुरक्षित रखने का सवाल है। कैसे प्रचार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कि समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटो, इससे आप याद रखिएगा कि आप रक्षक हैं, उस संविधान के रक्षक हैं, आप उस संस्कृति के रक्षक हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप सब पर कि जब आपने कांग्रेस में प्रवेश किया है, आपने उस संस्था में प्रवेश किया है जिसका इतिहास है। क्या नाम है? धुर सिंह जी, आप ये बताइए, आपकी वीडियो विगत दिनों वायरल हुई कि आपने कांग्रेस की सदस्यता ली है, तो कौन लोग आपको वहाँ लेके गए थे और क्या प्रलोभन देकर लेके गए थे? अरे हम भोपाल गया था, बस अपनी आदिवासी मीटिंग थी जी, अपनी आदिवासी मीटिंग थी और अपना थोड़ा खेत का भी प्रक्रिया चलता था जी, तो उस वजह से हम आदिवासी मीटिंग के लिए वहाँ पे भोपाल जा चुका था जी। अपनों, क्योंकि हम आदिवासी हिसाब से गया था। पहले अपना की ये मालूम थी कि ये कांग्रेस ज्वाइन करे, यह मालूम नहीं थी। हम है शिवराज सिंह का आदमी है और शिवराज सिंह का ही वोट देंगे। तो आप किसी के दबाव में आकर ये नहीं बोल रहे ना? नहीं। आपको किसने लेके गए थे वहाँ पे भोपाल? मैं अपनी ओर से आप सब पत्रकार भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं। अब आप सबके माध्यम से हमेशा सत्य जनता तक पहुंचता है, इस हेतु आज जिस विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, वो विषय विगत दिनों क्षेत्र के कुछ आदिवासी भाइयों का कमलनाथ जी की उपस्थिति में कांग्रेस ज्वाइन करने की एक खबर दिखाई गई थी, जिसमें क्षेत्र के आदिवासी और कई भाई कांग्रेस ज्वाइन करते हुए बताए गए थे और ये बताया गया था कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से इतने सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन हुए हैं। मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं में से किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। उनमें हमारे कुछ आदिवासी भाई जिनको ये कहकर ले गए कि हमें आपका ये काम करा देंगे, आपके पट्टे नहीं बन रहे तो हम ये कर देंगे, अलग अलग आश्वासन देकर उनको वहाँ ले गए और वहाँ उनको पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कराने का कार्य किया गया। तो उनमें अधिकांश तो वो लोग थे जो पहले से कांग्रेस में हैं। जो पहले से कांग्रेस में हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कांग्रेस में रहें। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी साथ गए थे, जिनको अलग अलग कामों का आश्वासन उन्होंने दिया था, वो सब आपके साथ कैमरे के सामने बैठे हुए हैं। इन सब ने सब आपके सामने बताएंगे कि हम भाजपा के साथ हैं, हमें इस काम के लिए लेगा, लेकिन हमने भाजपा कांग्रेस ज्वाइन नहीं की है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों से उनके प्रति हम प्यार रखते हैं, भाजपा के हम साथ हैं, ये आपके सामने कहेंगे। कांग्रेस हमेशा भ्रामक प्रचार करने की रणनीति
अपनाती है। झूठ बोलना उनकी आदत में शुमार है और इसी तरह उन्होंने इस कार्य को किया कि 300 लोग गए, मुश्किल से 100 लोग 80 लोग गए होंगे, लेकिन उनमें अधिकांश लोग आपके साथ हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, हमारे बीच आदिवासी वित्त विकास निगम की अध्यक्षा निर्मला जी भी हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी 2 शब्द आपके बीच कहेंगी और उसके बाद फिर जिन्होंने कैमरे के सामने बात की थी वो हमारे आदिवासी भाई यहाँ उपस्थित हैं, वो आपके सामने बात। क्या नाम है? गंगा। गंगाराम जी, ये तो हम तो कुछ भी नहीं किया था, वहाँ गांव में हमारा कट गया था इसलिए गया था। और आपने वीडियो में बोला नहीं बोला, किस लिए गए थे आप? वही ये जनता के होया जिसलिए गया था। पार्टी के लिए। कौन लोग लेके गए थे? अब ये नहीं मालूम कि जीप पहुंच गई थी तो गया। नहीं तो किसी ने, किसके साथ गए थे? तो साथ गए, हमारी जीप आ गई थी तो गया था। कितने लोग? तो 10 ही गया थे। 10 लोग गए थे। वहाँ क्या हुआ? कहीं नहीं, यही पूछ रहा था क्या? कैसा कट गया फसल कैसे। अच्छा, तो आपको मकान फिर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जनता में ही रहेगा, जनता में ही रहेगा। जनता क्या? भारतीय जनता पार्टी। कोई प्रलोभन? नहीं। क्या इनसे चर्चाएं सामने वाले पक्ष की हुई थी जब आपकी बातचीत हुई होगी तो? सभी हमारे आदिवासी समाज के साथी हैं और हम तो उनके साथ में बीच में ही रहने वाले लोग हैं। और कोई कांग्रेसी बंधु आके कहता है कि समाज की बैठक में जाना है और ले जाता है, तो व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति सोचता है कि अपने अपने समाज का कार्यक्रम चल रहा है तो जाना चाहिए। झूठ बोल के कोई व्यक्ति ले जाके बिठा देता है अचानक, तो व्यक्ति तो संकोच में रहता है ना कि क्यों ले गए, क्यों बिठाए। वो वहाँ ले जाके उनको कहते हैं कि आप कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो कैसे कहेंगे? मेरे सामने ये बात रखी उन लोगों ने आके, उनने बताया कि हमको वहाँ ले जाके झूठ बोल के ले गए और हम लोगों को कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमने तो सीएम का फेस देखा है। उन्होंने हमारे समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए जो 70 साल में कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किए थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए, तो वो कैसे जा सकते हैं? उनको तो गुमराह किया गया। हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति कांग्रेस ज्वाइन करने नहीं गया था, वो तो भ्रमित करके ले गए थे। और हमारे सामने ही बैठे सभी हमारे साथी हैं और हमारे परिवार के लोग हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज के लिए इतना सब कुछ किया है तो वो तो सबको दिखता है। और कांग्रेस ने क्या किया हमारे लिए? पट्टे की बात हो, चाहे वो बीमार हो जाते हैं तो आर्थिक सहायता देते हैं, 1 रुपये किलो गेहूँ हो, सारी चीज़ें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी, तो वो उनके मन में तो ख्याल तक नहीं आता है। आप उनसे ही